अब एक्सक्यूज मी, आपने मेरी वाइफ को देखा? वो यहीं पर खड़ी थी, वो क्रीम कलर की साड़ी पहन रखी थी उसने। वो प्रज्ञा मेहरा? हाँ। अब कहाँ है वो? वो डॉक्टर शीला के कैबिन में है। आपने उसे जाते हुए देखा? हाँ, मैं ही तो उन्हें लेके गई थी। थैंक यू सिस्टर। प्लीज सिस्टर मत बोलो, आई एम योर बिग फैन। ओके, थैंक यू स्वीटहार्ट। वैसे शीला की जवानी का है? I mean, शीला का कैबिन का है? वो राइट हैंड साइड पे। थैंक यू डार्लिंग। अब तू बता, मैं कैसे साबित करूं कि ये बच्चा निखिल का है? यू आर राइट, तुम प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो प्रूव कर सकती हूँ। मतलब? I'm a डॉक्टर, गायनेक, मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि तनु का बच्चा निखिल का है। कैसे? सिंपल, डीएनए टेस्ट से। लेकिन शीला तनु के परमिशन के बगैर तो डीएनए टेस्ट कैसे करेगी? जब तनु सो रही होगी तो मैं उसके बच्चे का सैंपल ले लूंगी। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ, और ना वो उस टेस्ट की रिपोर्ट्स को रिफ्यूज कर पाएगी। लेकिन शीला, इससे बच्चे को या तनु की जान को खतरा तो नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। एमनीसेंटोसिस, इससे बच्चे को और इससे माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। शीला, अगर हॉस्पिटल अथॉरिटीज को पता चल गया तेरे करियर को कोई खतरा हो, तेरी जॉब, मतलब। सुन, तूने अब तक मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी शादी अरुण से कराई, सब कुछ तेरी वजह से। इस लड़ाई में मैं तेरे साथ हूँ। नहीं शीला, तुझे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब तक तूने मेरा साथ दिया है, अब मैं तेरा साथ दूंगी। अब तू सब कुछ बस मुझ पे छोड़ दे। 2 दिन में मैं डीएनए का सॉलिड प्रूफ लाके तुझे दूंगी, और उसके बाद तू और तेरा पति मिलकर सॉन्ग गाना। शीला, मैं सच कह रही हूँ, तो इतने दिनों बाद दोस्त नहीं एंजल बनकर आई है मेरी। बस अब ज्यादा इमोशनल मत हो। आई एम अ डॉक्टर एंड आई बिलीव इन लाफ्टर थेरेपी। खुश रहे, हंसती भी रहे। चल, अब मैं काम पे लगती हूँ। माँ, ये आपकी ही कृपा है, आपने ही ये रास्ता बनाया और मुझे यहाँ लेकर आई। बस आगे भी ऐसे ही रास्ते दिखाते रहना और मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा देना। शीला यार, थैंक यू, सच्ची थैंक यू सो मच। इट्स ओके प्रज्ञा। ये कब आए? इन्होंने कहीं सब सुन तो नहीं लिया? आप यहाँ कुछ काम था? तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इस डॉक्टर को इतना थैंक यू क्यों बोल रही हो? तनु के लिए। तनु का इतना ख्याल रखा उन्होंने। थैंक यू डॉक्टर। और आपको भी थैंक यू। मुझे किस लिए? ये कॉफी आप मेरे लिए लाए थे ना? ये कॉफी हॉट है या कोल्ड? ये एक्चुअली हॉट कॉफी थी, लेकिन तुम्हें ढूंढते ढूंढते कोल्ड हो गई। रहने दीजिए। ऐसा करते हैं, बाहर चलते और गर्मा गर्म चाय पीते। और बारिश हो रही। अरे बारिश में ही तो चाय के मजे हैं। और अगर साथ में समोसे हो तो क्या बात है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, बारिश में चाय का मजा ही कुछ और है। लेट्स गो। तुम क्यों हंस रही हो? नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि इंसान को जिंदगी में कभी इतना नहीं गिरना चाहिए कि ऐसे गिर जाए कि दोबारा उठ ही ना पाए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई और तुम्हें मतलब नहीं समझ में आ रहा। तुम मेरे पति के नजरों में मुझे गिराना चाहती थी और बदले में तुम खुद गिर गई, और ऐसी गिरी कि मरते मरते बची। तनु, ऐसा ही होता है जब आप किसी औरत की इज्जत को उछालना चाहते हैं या किसी औरत से उसका सुहाग छीनने वाले होते हैं ना, तो ऐसे ही सजा मिलती है। और अगर तुम्हें लगता है ये सजा काफी नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा तुम्हें देने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। जैसे घड़ी के कांटे सीधे चलते हैं, वैसे तुम्हारे नाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब वो गिनती तुम करो या मैं, नतीजा एक ही आएगा। तनु, देखो तुम्हारे लिए ना मैंने गर्मा गर्म हलवा बनाया है, शुद्ध घी का। इसे खाओगी ना
तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, गिरोगी तब भी नहीं। ट्राई करो। मिताली चुप कर, इसे यहीं रख और चुपचाप निकल यहाँ से। खा लेना। क्या आपने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन रखी है तो आप दिखाई नहीं दे रहे? नहीं चंपक जी, पर हमने क्या कहते हैं उसे, हमने धूप का ऐनक पहन रखा है। जी आपने अंधेरे में धूप का चश्मा पहन रखा, तो मैं दिखाई कैसे दूंगा आपको? अरे हमने तो खाली धूप का ऐनक पहन रखा है चंपक जी, लेकिन आपने तो नजर का ऐनक पहन रखा है। आपको हम क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? मुझे आपकी आवाज आसपास ही सुनाई दे रही है। आप यहीं पर है क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अबे सूरदास की औलाद है, डबल बैटरी दिख नहीं रहा है तुझे? ये अभी ने मार मार के अंधा कर दिया तुझे। एक काम कर, हाँ? कल से ना ये और पीछे भी पहना कर, अच्छी तरह से दिखेगा तुझे। सॉरी निखिल जी, वो क्या है ना कि आपने काला चश्मा और काले कपड़े और अंधेरे में आए ना, तो इसलिए आप दिखाई नहीं दिए मुझे। अच्छा अच्छा, वो रहने दीजिए। अब आप कृपया हमारी बात सुनिए। हैं? ये लक्ष्मी रखिए, तनिक आपके कक्ष में जाइए, अपनी पोटली बांध दीजिए और यहाँ से चलते बनिए। हाँ? और उसके बाद हॉलो मैन बन जाइए या फिर मिस्टर इंडिया बन जाइए, मगर प्लीज गायब हो जाइए, वैसे जैसे गधे के सिर पे सींग। लेकिन निखिल जी मेरा तो यहाँ पर शो है। अबे साले, ये शो वो भूल जा, वरना वो जो अभी है ना तेरे जिस्म का गिटार बना के शो करेगा। गिटार समझता है ना? हाँ? तेरे जिस्म के वो तार छेड़ेगा ऊपर से नीचे, टिंग 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 टिंग। तो इससे पहले कि अभी तेरे बने गिटार से चंपकली चंपकली बजाना शुरू कर दे, चंपक मेरे भाई चंपट हो जाए यहाँ से, समझा? ठीक है, मैं आज ही अपने गांव इलाहाबाद चला जाता हूँ ट्रेन से। ये हुई ना बात। ये प्रज्ञा अभी तक आई क्यों नहीं और कुछ पता कर भी नहीं गई? दादी कह रही थी उन्हें भी नहीं पता, कहीं किसी ऐसी जगह तो नहीं गई जो वो बता नहीं सकती। अभी तू फिर गलत सोच रहे। थिंक पॉजिटिव मैन। दादी कहती है कि अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। लेट्स सिंग। म्यूजिक से तुझे अच्छे थॉट्स ही तो आते हैं ना। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है। साद मुरादी सोनी फबत गुम है गुम है गुम गुम है गुम है गुम है। लेकिन जो मैं कह रही हूँ उसे सुनो, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके। मेरी तरक्की के बारे में जब भी बात होती है तो तुम्हें अच्छी फीलिंग कभी नहीं आती। अच्छा सुनो, मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। तुम्हें कभी निखिल पे शक हुआ? I mean, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस सारे चंपक के ड्रामे के पीछे ना निखिल का हाथ है।